नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अहम बैठकों का दौर। राजनाथ सिंह की सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ गहन चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह से मिले बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अन्न के भंडार भरे हुए, किसी चीज की कमी नहीं। कृषि मंत्री ने कहा, सीमा पर जवान, खेतों में किसान और उनके साथ वैज्ञानिक तैयार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ करेंगी बैठक। साइबर सुरक्षा की तैयारियों की बैठक में होगी समीक्षा। सुरक्षा हालात को देखते हुए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। थल सेना अध्यक्ष को जरूरत पड़ने पर प्रादेशिक सेना को ड्यूटी पर बुलाने की शक्तियां की प्रदान। और 26 से 11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा पटियाला हाउस कोर्ट में हुआ पेश। एनआईए कोर्ट ने राणा को 6 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा। तनावपूर्ण सुरक्षा हालात के मद्देनजर केंद्र सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकें की जा रही हैं। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अर्धसैनिक बलों, सीआईएसएफ और बीएसएफ के प्रमुखों से मुलाकात कर आंतरिक सुरक्षा के हालात पर चर्चा की है, तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों और सीडीएस अनिल चौहान के साथ रक्षा तैयारियों की समीक्षा की। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी देश में स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वास्थ्य से जुड़े बुनियादी ढांचों को लेकर मंत्रालय में एक समीक्षा बैठक की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी आज शाम बैंकों और वित्तीय संस्थानों की साइबर सुरक्षा तैयारियों की भी समीक्षा करेंगी। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने दोनों विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीमा पर जवान, खेतों में किसान और उनके साथ वैज्ञानिक बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमारे अन्न के भंडार भरे हुए हैं और किसी भी चीज की कमी नहीं है। हमारे गेहूं के भंडार भी भरे हैं, चावल के भंडार भी भरे हैं, दालों का बफर स्टॉक भी हमारे पास है। नेतृत्व में हमारा देश हर दिशा में आगे बढ़ रहा है और देश तैयार है। कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग भी तैयार है। जवान से सीमा पर, किसान खेत में और कृषि विभाग भी यहां से कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ऐसे भ्रम में किसी को आने की जरूरत ही नहीं है। अन्नपूर्णा की कृपा है, भंडार भरे। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। बीएसएफ ने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए 7 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। पाकिस्तान पोस्ट ढाडर को भारी नुकसान पहुंचाया गया। बीएसएफ के अनुसार 8 और 9 मई की मध्य रात्रि को आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। नियंत्रण रेखा के पार से भारी गोलाबारी के मद्देनजर उत्तरी कश्मीर के उरी और तंगधार सेक्टरों के कई इलाकों में रिहायशी घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचाने की खबर है। चौकीबल इलाके से भी नुकसान की ऐसी ही खबरें सामने आई हैं। इस बीच उरी के कई सीमावर्ती गांवों से निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 10 मई तक सभी सीमावर्ती जिलों के साथ साथ श्रीनगर जिले में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। इस बीच क्षेत्र के अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में बंकरों और सामुदायिक आश्रयों को पुनर्जीवित और सुदृढ़ करने के प्रयास भी चल रहे हैं।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा स्थिति की समीक्षा के लिए उरी पहुंचे। उपराज्यपाल ने स्थानीय लोगों, सुरक्षा बलों से मुलाकात की और जमीनी हालात की समीक्षा की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि यहाँ के लोगों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। हमारी सेना का जोश बहुत हाई है और किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना तैयार है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से यहाँ के आम नागरिकों को कोई सुविधा न हो इसकी व्यवस्था में लगा है। मैं गया था बॉर्डर तक गांव में जहां नुकसान हुआ है। एक बात ध्यान में आई कि नए बंकर्स की जरूरत है, आने वाले दिनों में उसे भी बनाया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया गया है। पाकिस्तान ने भारत के कुछ हिस्सों में मिसाइलें और ड्रोन से निशाना साधा, जिसमें राजस्थान का जैसलमेर जिला भी शामिल है। जैसलमेर के लोगों ने इसे पाकिस्तान की नापाक हरकत बताया। उन्होंने कहा कि भारत इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। हम सभी भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। अवाम में बहुत जो है गुस्सा है। पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है और हिंदुस्तान पर हमला किया है। हम भी और सारी आवाम जो है आर्मी के और हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। पाकिस्तान अगर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इतना बड़ा सबक दिया जाएगा, कभी वो आइंदा से जो है नापाक हरकतें नहीं करेगा। पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे जो है हमले हुए हैं। बहुत सारे जो है दर्जनों ड्रोन थे और बहुत सारी जो है मिसाइल थी और फाइटर जेट ने जो है हमला किया था और उन जो है हमलों को हमारी जो है इंडियन आर्मी ने और इंडियन एयरफोर्स ने हवा में ही उसे जो है मार गिराया और उसे खत्म कर दिया। सोचना चाहिए कि अपने जो है इन इरादों से बाज आ जाए, वरना जो है इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा और इंडियन आर्मी और इंडियन फोर्स और भारत सरकार जो है इसे करारा जवाब देगा। भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव के बीच राजस्थान के सरहदी बाड़मेर जिले के आमजन हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। बाड़मेर में एहतियात के तौर पर शुक्रवार को जोधपुर और मुनाबाब रेल मार्ग पर चलने वाली ट्रेनों का आवागमन बंद रहा। जिला प्रशासन, पुलिस, सेना और बीएसएफ की ओर से विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जिला प्रशासन ने आमजन से किसी अनजान व्यक्ति, ड्रोन, संदिग्ध वस्तु या गतिविधि के बारे में तुरंत नजदीकी पुलिस थाना या बीएसएफ सीमा चौकी या फिर सेना को सूचित करने का अनुरोध किया है। वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी ने बाड़मेर जिले में आगामी 2 महीने के लिए आतिशबाजी और पटाखों को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश सरकारी गतिविधियों, सेना, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, होमगार्ड और कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। जो ये पाकिस्तान ने जो नाकाम कोशिश करके निर्दोष लोगों को मारा, उसके प्रतिक्रिया रूप जो भारत ने कार्य किया, सब उसके साथ है, इस सरकार के साथ है। ऐसा कोई भय वगैरह नहीं है। रात को ब्लैकआउट होता है तो पब्लिक बिल्कुल प्रत्यक्ष सहयोग करती है। हम सेना के साथ है और सरकार के जो भी दिशा निर्देश होगा उनका हम पालन सतत करते रहते हैं। देश हित के लिए हम तैयार हैं, फौज के साथ तैयार हैं, सेना के साथ तैयार हैं। कोई बात की भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, हम उनका अभिनंदन करते हैं और अभी तक तो ये 10%, 5% भी नहीं हुआ है और यदि पाकिस्तान कुछ और सिर ऊंचा उठाने की कोशिश करेगा तो उसको नेस्तानाबूद कर दिया जाएगा। आज रेलवे विभाग ने भी और पूरी बाड़मेर ने इसका साथ देते हुए यदि रेल सेवा बंद भी की है तो भी कोई बात नहीं। हम बाड़मेर के वासी, आने जाने वाले सारे व्यक्ति इस रेल सेवा बंद में हम साथ में हैं। देश हित पहले है, उसके लिए हम मर मिटने को तैयार है। तन मन धन से हम देश की सेना के साथ में हैं। देश की राजधानी दिल्ली में दोपहर 3 बजे सायरन बजाए गए। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी डीडीएमए के अंतर्गत यह अभ्यास किया गया। इस दौरान यह जांचा गया कि इसकी आवाज कितने किलोमीटर तक पहुंच सकती है। ये केवल एक अभ्यास के तौर पर किया गया। अभ्यास के लिए पीडब्ल्यूडी मुख्यालय और आईटीओ में ये सायरन इंस्टॉल किए गए। इस दौरान दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जितनी भी ऊंची इमारतें हैं उनमें सायरन लगाए जाएंगे।
दिल्ली में सायरन लगाने शुरू किए हैं। दिल्ली में जितनी भी ऊंची बिल्डिंग है उसके ऊपर में सायरन लगेंगे। ये सायरन की रेंज 8 किलोमीटर रेडियस की है। ऐसे दिल्ली में आज रात से ही 40 से 50 और सायरन हाई राइज बिल्डिंग में, ऊंची बिल्डिंगों में लगने शुरू होंगे और ऐसे आपातकाल की स्थिति में हम इसको चलाएंगे और ये एक ही कमांड सेंटर से हम इसको चला सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज पुलिस और प्रशासनिक एजेंसियों के साथ राज्य की संपूर्ण सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट आदि से जुड़ी तैयारियों की समग्र समीक्षा करते हुए कई दिशा निर्देश भी जारी किए। बैठक में तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना और मुंबई पुलिस के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए फडणवीस ने वित्तीय राजधानी की सुरक्षा में अंतर एजेंसी समन्वय के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मुंबई में तटरक्षक बल, नौसेना और पुलिस प्रशासन एक दूसरे के साथ समन्वय में काम कर रहे हैं। इन सभी एजेंसियों द्वारा नियमित अभ्यास किए जा रहे हैं। चाहे वो पुलिस हो, चाहे कोस्ट गार्ड हो, चाहे नेवी हो, सारे लोग अलर्ट मोड पर है। रेगुलर एक्सरसाइजेस चलती है, उसके एसओपीज तय है, उसके अनुसार जो आपके वॉरबुक होते हैं उसके अनुसार जो भी चीजें करनी जरूरी है वो सारी चीजें हमने की है। अभी इसके बाद एक हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के दृष्टि से भी हम लोग एक जायजा लेने वाले हैं। एक मीटिंग भी हम लोगों ने बुलाई हुई है, तो हम लोग पूरे अलर्ट मोड पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अभियानों के दौरान मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और संबंधित लोगों को सलाह दी है कि वे रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों की लाइव कवरेज या रियल टाइम रिपोर्टिंग से परहेज करें, क्योंकि इस प्रकार की संवेदनशील या स्रोत आधारित जानकारी का खुलासा अभियान की प्रभावशीलता को नुकसान पहुंचा सकता है और लोगों की जान को खतरे में डाल सकता है। रक्षा मंत्रालय ने कारगिल युद्ध, 26/11 मुंबई हमले और कंधार अपहरण जैसी घटनाओं का हवाला देते हुए बताया कि संकट के समय में जल्दबाजी या अपुष्ट रिपोर्टिंग किस प्रकार गंभीर परिणाम ला सकती है। मंत्रालय ने बताया कि केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम 2021 की धारा 6(1)(p) के अनुसार आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान केवल अधिकृत अधिकारियों द्वारा समय समय पर दी जाने वाली जानकारी ही प्रसारित की जा सकती है। साथ ही सभी संबंधित पक्षों से आग्रह है कि वे पूरी सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें और पत्रकारिता और राष्ट्र सेवा के उच्चतम मानकों का पालन करें। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #इंडिया फाइट्स प्रोपेगेंडा अभियान शुरू किया है। इस अभियान को समर्थन देने और इसे आगे बढ़ाने के लिए सभी से अनुरोध है कि वे संबंधित विभागों, मीडिया इकाइयों के सभी आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इसे प्रोफाइल चित्र के रूप में डालें। चाइना डेली की एक समाचार रिपोर्ट में झूठा दावा किया गया है कि कश्मीर में कम से कम 3 भारतीय जेट दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। PIB ने इस झूठे दावे को पूरी तरह से निराधार बताते हुए
इसे एक सुनियोजित प्रोपेगेंडा कैंपेन का हिस्सा करार दिया है। पीआईबी की पड़ताल के सामने आया है कि चाइना डेली द्वारा साझा की गई तस्वीर 2019 की एक पुरानी घटना की है। ये एक समन्वित प्रचार अभियान का हिस्सा है जिसका उद्देश्य लोगों में दहशत पैदा कर और उन्हें गुमराह करना है। और सिलसिलेवार तरीके से आपको हम बताते हैं कि किस तरह से इस तरह की भ्रामक खबरें इस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित की जा रही हैं। वो पाक आधारित तमाम हैंडल्स हैं जिनके जरिए ये खबरें आ रही हैं। पीआईबी ने एक बार फिर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश किया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें मुजफ्फराबाद में सुखोई Su-30 MKI को मार गिराने और एक भारतीय पायलट के पकड़े जाने का दावा किया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस फोटो के सच को सामने लाते हुए बताया कि वायुसेना का ये सुखोई Su-30 MKI विमान 14 अक्टूबर 2014 को महाराष्ट्र के पुणे अहमदनगर राजमार्ग के पास कुलवाड़ी गांव के उंद्रे बस्ती में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। पीआईबी ने एक बार फिर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें भारी MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से बमबारी दिखाई जा रही है और इसे भारत पर पाकिस्तान के हमले की तस्वीर बताया जा रहा है। पीआईबी ने पाक सोशल मीडिया हैंडल के इस झूठे दावे की पोल खोल दी है। दरअसल ये वीडियो एक वीडियो गेम से लिया गया है और 3 साल से ज्यादा समय से ऑनलाइन में मौजूद है। इसका भारत पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति से कोई संबंध नहीं है। पीआईबी ने पुष्टि के लिए ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी एक्स पर शेयर किया है। सोशल मीडिया पर 2-3 दिनों के लिए एटीएम बंद होने का गलत दावा किया जा रहा है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को भी पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है। बयान में कहा गया है कि एटीएम सामान्य रूप से काम करते रहेंगे। और इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें जम्मू स्थित एयरफोर्स बेस पर कई धमाकों का दावा किया जा रहा है। फैक्ट चेक में इस दावे को खारिज कर दिया गया है। जांच में सामने आया है कि ये वायरल हो रही तस्वीर जम्मू की नहीं बल्कि अगस्त 2021 में काबुल एयरपोर्ट पे हुए विस्फोट की है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही ऐसी भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें और किसी भी वीडियो या तस्वीर को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि करें। पाकिस्तान ने फर्जी दावों की सारी हद पार कर दी है। पाक सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक पोस्ट में यह दावा किया गया कि भारतीय सेना ने अमृतसर और अपने ही नागरिकों पर हमला करने के लिए अंबाला एयरबेस का इस्तेमाल किया। पीआईबी ने बताया कि यह दावा पूरी तरह से निराधार है और पाकिस्तान के एक सुनियोजित मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का हिस्सा है। जवाब में पीआईबी ने रक्षा मंत्रालय की एक प्रेस रिलीज जारी की और पाकिस्तान के झूठे दावे की पोल खोल दी। और ऐसी ही भ्रामक खबरों में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की गई जिसमें दावा किया गया है कि पूरे भारत में हवाई अड्डों पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पीआईबी ने इस फर्जी खबर का भी भांडाफोड़ किया और इसे गलत बताया क्योंकि सरकार की ओर से ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पीआईबी ने एक्स पर बताया कि सोशल मीडिया पोस्ट में किया जा रहा दावा पूरी तरह से गलत है। इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट और कई एयरलाइंस द्वारा यात्रियों के लिए प्रस्थान के 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने की एडवाइजरी भी पाक के झूठे दावे को साबित कर रही है। और इन्हीं खबरों के सिलसिले में सोशल मीडिया पर इन दिनों एक फिदाइन हमले की फर्जी खबर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक आर्मी ब्रिगेड पर आत्मघाती हमला हुआ है। पीआईबी फैक्ट चेक में इस खबर को सिरे से खारिज कर दिया है। बयान में कहा गया है कि राजौरी में किसी भी प्रकार का फिदाइन हमला नहीं हुआ है। ये खबर पूरी तरह फर्जी और भ्रामक है। जनता से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों पर
विश्वास न करें। बीसीसीआई ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए आईपीएल 2025 के शेष मैचों को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारियों और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने सभी प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श के बाद आईपीएल को एक सप्ताह के लिए स्थगित करने का फैसला लिया। बैठक में आईपीएल के अध्यक्ष अरुण धूमल भी शामिल थे। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होना था। इससे पहले कल धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया मैच भी 10 ओवर के बाद रद्द कर दिया गया था। फिलहाल आईपीएल में 12 ग्रुप स्टेज के मैच खेले जाने बाकी हैं। इसके बाद प्लेऑफ और फाइनल खेले जाएंगे। 26/11 मुंबई आतंक हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को एनआईए कोर्ट ने 6 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एनआईए की कस्टडी खत्म होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट की एनआईए स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। राणा को हाल ही में अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा उपायों पर आपदा मित्र स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें एनडीएमए, एनडीआरएफ और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने दिल्ली के 1800 आपदा मित्रों को प्रशिक्षित किया। नई दिल्ली का सिरी फोर्ट सभागार। दिल्ली के 1800 प्रशिक्षित आपदा मित्र संगठित हुए। एनडीएमए, डीडीएमए, एनडीआरएफ और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने नागरिक सुरक्षा उपायों पर आपदा मित्र स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया। इस मौके पर एनडीएमए के सदस्य और विभाग प्रमुख ने कहा कि किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए एनडीएमए ने सभी तैयारियां कर ली हैं। उन्होंने सिविल डिफेंस और आपदा मित्रों को भी इसमें अहम कड़ी बताया। 278 टीम्स में से 168 टीम इनकी आधे घंटे के मूवमेंट के चलने के लिए तैयार है और 101 टीम आज विभिन्न जिलों में वो आपदाओं से लड़ने के साथ साथ दूसरी तैयारियों में भी लगी है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सीईओ सुशील सिंह ने कहा कि लोगों तक सही सूचना पहुंचाना और लोगों की सहायता करने में आपदा मित्र का काम सबसे महत्वपूर्ण है। इस दौरान एनडीआरएफ और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने किसी भी विपरीत स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कैसे नागरिक सुरक्षा की जाए, इसका प्रशिक्षण दिया। एज ए फर्स्ट लाइन ऑफ रेस्पॉन्डर्स आपका जो काम है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि इंफॉर्मेशन अवेयरनेस, अपने आसपास जिस भी एरिया में आप रहते हैं, जिन भी लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं, कि किसी तरीके का दुष्प्रचार ना हो। तो हमें ये इंश्योर करना है कि मैक्सिमम हमारे जो आसपास लोग हैं हम उनको पहले सही